ऑनक्सीकरण की प्रक्रिया, विशेषकर पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में एक दिलचस्प विषय है। पी ब्लॉक तत्वों में मुख्यतः नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों शामिल होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इन तत्वों का ऑनक्सीकरण विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम ऑनक्सीकरण की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह एक इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया है। पी ब्लॉक तत्वों में ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कार्बन का ऑक्सीकरण विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि CO2 में परिवर्तित होना। यहाँ कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में से 2 को खोकर ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाता है। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण भी बहुत रोचक है। यह विभिन्न ऑक्साइड जैसे N2O, NO और NO2 में बदल सकता है। इन ऑक्साइड्स का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीकरण होता है, तो यह अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है, जो पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। यह एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील तत्व है और लगभग सभी पी ब्लॉक तत्वों के साथ आसानी से बंधन बना सकता है। जब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वह उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। उदाहरण के लिए, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यह SO2 या SO3 में परिवर्तित हो सकता है, जो कि वायुमंडलीय प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। फिर आता है फ्लोरीन, जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। यह अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए किसी भी अन्य तत्व के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण क्षमता इतनी अधिक है कि यह लगभग सभी तत्वों के साथ बंधन बना सकता है, जिससे कई महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण होता है। पी ब्लॉक तत्वों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में हम यह भी देख सकते हैं कि कैसे ये तत्व अपने ऑक्सीकरण स्तर के अनुसार विभिन्न यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हम इन तत्वों के ऑक्सीकरण स्तर को बढ़ाते हैं, हमें उनके विभिन्न यौगिकों की विशेषताएं और उपयोग भी समझ में आते हैं। इस प्रकार पी ब्लॉक तत्वों का ऑक्सीकरण न केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को जन्म देता है। चाहे वह औद्योगिक रसायन हो या पर्यावरणीय प्रभाव, इन तत्वों का ऑक्सीकरण हमारे चारों ओर के संसार को आकार देता है।